अस्सलाम वालेकुम। नोवेल के दीवानों को मेरा दिल से सलाम। तो दोस्तों, नोवेल के लास्ट एपिसोड के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। उम्मीद है कि नोवेल आपको पसंद आया होगा। अगर नोवेल आपको पसंद आया तो नोवेल को लाइक जरूर कर दिया करें। और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले नोवेल की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए। सलमा की मैयत को घर लाया गया। जब इनके ड्राइवर की मैयत को इनके घर लेके जाया गया, दोनों घरों में मातम बिछ गया। शाइस्ता तक भी ये बात कुछ देर पहले ही पहुंची थी। आयशा और अली अभी कुछ देर पहले ही उठे थे जब इसे शाइस्ता ने इसे फोन करके ये सारी हकीकत बताई कि सलमा अब इस दुनिया में नहीं रही। ये सुनते ही आयशा साकित सी खड़ी रह गई। इसने हमेशा से ही सलमा को अपनी माँ के रूप में देखा था, क्योंकि सलमा ही इसकी परवरिश करने वाली थी। अली ये सुन चुका था। इसने आयशा को तसल्ली दी और फिर इसके साथ वो इनके घर के लिए रवाना हुए। अली की फैमिली भी इनके साथ जा रही थी। सलमा को भी ये अब ऑफिस के जरिए मालूम हुआ, वो भी घर आ रहा था। इनकी जिंदगियों में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया था। शिजा और इसकी वालिदा भी पहुंच गए। राबिया बहुत रोई थी, क्योंकि इसने तो अपनी माँ के साथ बहुत वक्त गुजारा नहीं। सलमा ने ही इसे और आयशा को माँ बनकर पाला था। आज इसकी वो माँ भी चली गई। आयशा इसके साथ ही थी। आयशा की आंखों से भी आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। शाइस्ता ने इन दो दिनों का दिलासा दिया और गले लगा लिया। सलमान और शाज़ेन दोनों भाई अकेले रह गए थे। इनका बाप अपनी ही गलतियों की वजह से जेल में था, और रही बात इनकी माँ की, तो वो भी आज इन्हें छोड़कर चली गई। जनाजे का वक्त हो गया। हिम्मत बांधते हुए इन दोनों भाइयों ने अपनी वालिदा की मैयत उठाई और कब्रिस्तान की तरफ बढ़ गए। आयशा राबिया को इसके कमरे में ले गई, क्योंकि राबिया की ये हालत न थी कि वो ज्यादा देर यूं रहे। रो रो कर इसने अपना बुरा हाल कर लिया था। आयशा इसे चुप करवाते हुए कमरे से बाहर निकली। राबिया के पास शाइस्ता मौजूद थी। आयशा जिस कमरे से बाहर निकली, सामने ही अली को पाया। वो फौरन जाकर इसके गले लग गई और रो दी। अली ने इसके बालों को सहलाया, वो इसे खुद में समेट लिया। वो इसकी कैफियत को समझता था कि वो किस कदर दुखी है। चाहे सलमा ने इसके साथ जो कुछ भी किया, लेकिन इसके चले जाने पर वो बहुत दुखी उदास थी। आयशा प्लीज रोना बंद करो। देखो, अगर तुम चुप नहीं करोगी तो राबिया को कौन संभालेगा? अली ने इससे कहा, जिस पर वो खामोश हुई। लेकिन वो जैसे ही पीछे को हुई, इसका सर चकरा सा गया। आयशा, क्या हुआ? तुम ठीक हो? अली ने इसे संभालते हुए इससे सवाल किया। वो समझ गया कि इसे चक्कर क्यों आ रहे हैं। इसने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया था और शाम होने को थी। अली ने वहां कुर्सी पर बिठा दिया और इसके लिए खाना लेने गया। वो लोग सलमा को दफना आए थे। दिल पर पत्थर रखते हुए वो माँ को कब्र में उतार आए। अम्मी, आप हमें छोड़कर क्यों चली गई? आप ही तो थी बस हमारे पास। अब हमारा ख्याल कौन रखेगा? हमारी हर ख्वाहिश कौन पूरी करेगा? अब्बू भी नहीं है हमारे साथ। सलमान ने कमरे में आते ही दरवाजे को बंद किया और उसके साथ कुछ लगाते हुए सोच कर फूट फूट कर रो दिया। शाज़ेन रात के तकरीबन 10 बजे कमरे में पहुंचा। वह हाथ में खाने की ट्रे लिए आया। वो जानता था कि राबिया ने सुबह का बस नाश्ता ही किया है। शाज़ेन कमरे में आया तो देखा वो सामने बेड सीधी होकर बैठने के अंदाज में लेटी हुई थी। वो शायद सो रही थी। थकावट की वजह से यूं ही सो गई। शाज़ेन इसके पास आया और इसके सामने बैठ गया और इसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए इसे जगाया। आप कब आए? राबिया ने एकदम आंख खोलते हुए सामने शाज़ेन को पाया और इससे सवाल किया। बस अभी। इसके चेहरे पर कोई भी तासुर न था, ना खुशी और ना ही कोई मुस्कुराहट। ये खाना खा लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। मेडिसिन भी खानी है। इसकी बात सुनकर राबिया ने सर बात में हिला दिया और कमरे में गहरी खामोशी छा गई। इस खामोशी को तोड़ते हुए शाज़ेन ने इससे कहा, खाया तो सुबह से आपने भी कुछ नहीं। राबिया ने इसे याद करवाया कि खाया तो इसने भी सुबह से कुछ नहीं है। मुझे भूख नहीं है। इसकी भूख की तो जैसे मर ही गई थी। तभी तो सुबह से कुछ ना खाने पर भी इसका खाने को जी ही नहीं चाह रहा था। सुबह से आपने कुछ भी नहीं खाया है शाज़ेन, प्लीज कुछ खा ले। राबिया ने खाने की तरफ इशारा करते हुए कहा। मैंने कहा ना राबिया, मुझे भूख नहीं है। तुम खाना खाओ, मैं बाद में खा लूंगा। शाज़ेन ने थोड़ा सा तल्ख लहजे में अपनाया। नहीं, अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। इसने रोटी को तोड़ते हुए एक लुकमा बनाया और इसकी तरफ बढ़ाया। शाज़ेन ने इसे देखा। वो जानता था कि अगर इसने कहा है तो वो नहीं खाएगी। इसने इसका हाथ से लुकमा खा लिया। अब तो खाऊं। शाज़ेन ने भी एक लुकमा तोड़ते हुए इसकी तरफ बढ़ा दिया, जो राबिया ने इसके हाथ से खा लिया। खाना खाने के बाद शाज़ेन ने इसे मेडिसिन खिलाई और इसके साथ बैठे हुए इसके सर में हाथ फेरने लगा, और वो कब सो गई इसे खुद भी पता ना चला। इसके बाद वो आहिस्ते से इसके पास से उठता हुआ खिड़की में आकर खड़ा हो गया और अपनी माँ की कुछ हसीन लम्हात याद करने लगा। याद करते करते इसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, लेकिन इसे मजबूत बनना था।
आयशा भी इसी वक्त खिड़की में खड़ी थी और वो अली कुछ देर ही पहले घर पहुंचे थे। अली कमरे में दाखिल हुआ तो देखा वो का परवा सी लापरवाह सी खड़ी खिड़की में खड़ी थी। ठंडी हवाएं भी चल रही थी। अली इसके लिए फिक्रमंद हुआ कि कहीं इसे ठंड न लग जाए। इसने अपनी जैकेट उतारी और जाकर इसे कंधे पर रख दी। थैंक यू। अपने कंधे पर इसके हाथों का लम्स महसूस करते हुए आयशा ने गौर किया और इसका शुक्रिया अदा किया। यू आर वेलकम। इसके साथ खड़े होते हुए अली ने इससे कहा और इसकी तरफ देखा जिसकी आंखें नम थी। अली, आपको पता है मैंने अपनी माँ के साथ इतना वक्त नहीं गुजारा है जितना मैंने अपनी चाची के साथ गुजारा है। बचपन में ही माँ बाबा का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से इनकी वफात हो गई। मुझे और राबिया को उन्होंने माँ बनकर पाला है। आज जब मैंने ये सुना कि वो नहीं रही तो आज मेरा दिल खून के आंसू रोया। आज मैंने अपनी माँ को खो दिया। वो कहते कहते रो पड़ी थी जब ही अली ने इसे अपने सीने में भींच लिया और इसके बालों में हाथ फेरने लगा। सलमान कमरे में अकेला बैठा था। माँ का गम इसे सता रहा था। वो तो सोच भी नहीं सकता था कि इसकी माँ इसे यूं छोड़कर चली जाएगी। इसके जहन में बस अपनी वालदा के साथ गुजारे हुए लम्हात चल रहे थे जब वो छोटा था और अगर किसी भी चीज की फरमाइश करता तो इसकी माँ इसकी वो फरमाइश इसी वक्त पूरी करती। लेकिन अब तो इसकी फरमाइश को पूरा करने वाला तो कोई नहीं रहा। माँ जैसी मोहब्बत तो इसे कोई भी नहीं कर सकता। पर अब इसे मजबूत बनना था अपने छोटे भाई के लिए। वो कुछ फाइल्स लिए इस कमरे में दाखिल हुआ। सामने ही वो इसके इंतजार में बैठी हुई थी। जमाल, काम हुआ कि नहीं? अभी जमाल इसके पास पहुंचा नहीं था जब ही इसने इससे सवाल किया जिस पर वो मुस्कुराया। ये शाइना मैम, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया है। इसका क्या नाम है इसका? हाँ, सलमा। वो मर गई। ब्रेक्स फेल हो आइडिया हमारे बहुत काम आया है मैम। जमाल ने इससे कहा तो वो खुशी से झूम उठी। आज मैं बहुत खुश हूँ शाहजैन साहब। मैंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, बहुत मोहब्बत। और ऐसे में मैं तुम्हें किसी भी और लड़की के साथ खुश कैसे देख सकती थी? और फिर वो बच्चा। ओह, मेरी सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और मैंने तुम्हें एक छोटा सा दुख दिया। पर अफसोस, मैं तुम्हारी इस बीवी को खत्म करना चाहती थी लेकिन इस मनहूस की जगह तुम्हारी वालदा आ गई और बेचारी मर भी गई। चलो कोई बात नहीं, तुम्हें दुख देना चाहती थी मैं, वो तो तुम्हें मैंने दे ही दिया। अब एक खुशखबरी भी दूंगी। वो बोलती जा रही थी जबकि सामने खड़ा जमाल इसकी हर बात पर मुस्कुरा रहा था। वो दोनों थे जिन्होंने इस गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए। इन्हें ये था कि राबिया सुबह अपनी बहन के घर जाएगी तो वो मर जाएगी लेकिन इसकी जगह सलमा चली गई और बेचारी बेमौत मारी गई। शायद सलमा का वक्त इतना ही था जो पूरा हो गया लेकिन जमाल और इस शाहिना को अपनी गलती पर जरा भी नदामत नहीं थी। इन्हें कत्ल करते हुए जरा भी शर्म नहीं आई और वो इस बात पर खुश थे। पर कब तक? एक ना एक दिन तो खुदा की पकड़ होगी इन पर। वो लोग इस वक्त गार्डन में बैठे हुए थे। आज कई दिनों के बाद धूप निकली। आज सलमा जो गए हुए पूरा एक माह गुजर गया था। सलमान और शाहजैन आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की तरफ आ रहे थे। चूंकि सलमान को निकाह बचपन में ही हो गया था इसी वजह से शाहजैन और इसकी खाला भी चाहती थी कि शिजा की रुखसती हो जाए। इस बारे में उन्होंने शाहजैन से भी बात की। इसे भी कोई एतराज ना हुआ क्योंकि वो तो पहले ही शादीशुदा था। सलमान अकेला था, इसे भी किसी का साथ मिलना चाहिए। शिजा को इस वक्त इसके साथ होना जरूरी था। एक वही थी जिसे जिंदगी की तरफ वापस ला सकती थी। खाला प्लीज नहीं, मैं शिजा से शादी नहीं कर सकता। अभी 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 तो हमारी माँ को गुजरे हुए एक माह हुआ है और हम यूं शादी की शादियाने बजाने लग जाए। सलमान को जब इसकी खाला ने कहा कि वो शिजा से शादी कर ले तो वो तो जैसे भड़क ही उठा। इसने शादी से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा। कमरे के बाहर से गुजरती हुई शिजा ने ये सुन लिया और वो वहीं खड़ी हो गई। कमरे का दरवाजा बंद था। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें एक ना एक दिन तो शादी करनी ही होगी ना, तो अभी क्यों नहीं? अभी क्या मसला है? उसे समझाने वाले अंदाज में बोली। लेकिन सलमान तो कोई बात सुनने को तैयार ही न था। नहीं खाला, मुझे शादी ही नहीं करनी। आप प्लीज मुझे इंसिस्ट मत करें। सलमान ने तर्क लहजे में मुखातिब होते हुए कहा। तो क्या तुम शिजा से शादी नहीं करोगे? अब की मरतबा इनके माथे पर भी बल उभरे। सवाल किसी और की जिंदगी का नहीं बल्कि इनकी बेटी की जिंदगी का सवाल था। नहीं, साफ दो टोक अल्फाज में जवाब दिया गया जो सुनते ही शिजा का दिल दहल गया। वो इसे क्या समझती थी? वो तो इसे अपना मुहाफिज समझती थी और वो इसका मुहाफिज बनने से इसे अपने आने से इनकार कर रहा था। क्या तुमसे इससे मोहब्बत नहीं करते? इसका जवाब सुनकर इसकी खाला को बहुत बुरा लगा। कौन सी माँ ऐसा चाहेगी कि इसकी बेटी का शौहर इससे मोहब्बत ना करे? नहीं, एक और दिल दहलाने वाला जवाब इसने दिया। वो सितमगर ना जाने कैसे इनके सवालात के जवाब दे रहा था। शिजा को अपने पैरों पर खड़ा होना बहुत मुश्किल लग रहा था। इसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। इसने इसे कैसा समझा और वो कैसा निकला। इसके कदमों की आहट दरवाजे की तरफ पाकर
वो कमरे में भाग गई। जब भी वो कमरे से निकलता हुआ बाहर गाड़ी में बैठता, ऑफिस चला गया। शीला कमरे में आती हुई बेड पर बैठी बाजू टांगों पर टिका कर इन पर सर रख कर रोने लग गई। सलमान, आप इंसान नहीं है बल्कि एक चलता फिरता धोखा है जो यकीन के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। वो तो मैं पागल थी जिसने आप जिसी शख्स पर भरोसा कर लिया। मेरी ही गलती थी जो मैं आपको अपना मुहाफिज समझ बैठी। लेकिन आपको तो मेरी कोई परवाह नहीं। आप तो बस मेरे साथ टाइम पास कर रहे थे, बस अपना दिल बहला रहे थे और मैं इस टाइम पास को मोहब्बत समझ बैठी। शिजा रोते रोते हिचकोले खा लेते हुए बोली। मुसलमान की बातें सुनकर मुकम्मल तौर पर अंदर से टूट गई थी। अंदाजे इश्क भी क्या खूब था इसका, बर्बाद कर गया जान कहते कहते। काफी देर यूं ही रहने के बाद इसने हिम्मत बांधी और वो उठते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर वो वॉशरूम से निकली। वो अभी कमरे से निकली ही थी कि कमरे का दरवाजा खटखटाकर इसके सर में शदीद दर्द महसूस हुआ। लेकिन माँ की बात सुननी भी तो जरूरी थी। वो गई और जाकर कमरे का दरवाजा खोला। इसकी माँ कमरे में दाखिल हुई। मेरी बच्ची कैसी है? इसकी वालिदा ने कमरे में दाखिल होते हुए इससे सवाल किया। मम, मैं ठीक हूँ, इसने बमुश्किल मुस्कुराते हुए कहा। वो भी इसकी माँ थी, इसके एक एक तासर को बखूबी समझती थी। मैं बस यही बताने आई हूँ तुम्हें कि एक दो दिन तक हम यहाँ से जा रहे हैं, इसकी वालिदा ने इससे कहा तो वो मुस्कुराई। अम्मी, अभी नहीं, अभी हमें एक बहुत अहम काम सर अंजाम देना है। शिजा की बात सुनकर इसके माथे पर बल पड़े। कौन सा काम मेरे बच्चे? उन्होंने मुस्कुराते हुए इससे सवाल किया। मैं सलमान से तलाक चाहती हूँ। शीजा की ये बात सुनकर इसकी माँ जो झटका सा लगा इसके माथे पर बल पड़े। शीजा, कैसी बातें कर रही हो तुम? होश में तो हो? हमारे खानदान में कभी भी तलाक तक बात नहीं गई। उन्होंने खड़े होते हुए खफगी से कहा। अम्मी प्लीज, अब तो ये कहना छोड़ दे। मैं आपकी और सलमान की तमाम बातें सुन चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद मेरा इसके साथ इस रिश्ते में बंधे रहने का कोई जवाब बनता हो। शीजा भी इनके पीछे खड़ी हुई और नर्म लहजे में बोली। वो अपनी माँ से इसी लहजे में थोड़ी बात कर सकती थी क्या? ये सुनते ही शिजा ने इनकी और सलमान की सारी बातें सुन ली हैं। इन्हें बहुत बड़ा धचका लगा था। जी अम्मी, और मुझे लगता है कि ऐसे शख्स के साथ इस रिश्ते में मुझे बिल्कुल भी बंधना नहीं रहना चाहिए, जिसे मुझसे शादी ही नहीं करनी, जिसे मुझसे मोहब्बत नहीं। आप प्लीज तलाक के कागजात बनवा ले। शिजा के इरादे अटल थे। पर शिजा बेटा, एक मतलब सोच लो, सलमान ऐसा बच्चा नहीं है मेरी जान, वो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब है, इसी वजह से यूं कह रहा है। शिजा के पुख्ता इरादा को देखते हुए इसकी वालिदा इसे समझाने लगी। अम्मी प्लीज, आप हर मर्तबा इसकी ही साइड लेती हैं। अगर वो डिस्टर्ब होता तो आपसे ये ना कहता कि इसे मुझसे मोहब्बत नहीं, इसी वजह से शादी नहीं करना चाहता, बल्कि ये कहता कि वो डिस्टर्ब है, कुछ माँ बाप वो इस बारे में सोचेगा। अम्मी प्लीज मुझे इंसिस्ट मत करें और तलाक के कागजात बनवा ले प्लीज। शिजा का दिल टूट सा गया था, लेकिन इसे अपने इस टूटे दिल को जोड़ना भी मजबूत भी बनना है। अच्छा ठीक है। आखिरकार जीत शिजा की हुई और इसकी वालिदा इसकी और सलमान के तलाक के लिए मान गई। वो कमरे में दाखिल हुआ। जो बातें आज इसने की थी बस वो ही जानता था कि इसने कैसे वो अल्फाज अदा किए थे। कैसे इसने कहा था कि वो शिजा से मोहब्बत नहीं करता, कैसे इसने ये कहा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता। वो इसके बचपन का प्यार थी, इसकी मांग थी। इसने बड़ी ही मुश्किल से ये अल्फाज अदा किए थे। इसे ये सोच सोच ही खौफ आ रहा था कि जब शिजा को मालूम होगा इसे ये कहा है तो इसे कैसा लगेगा, वो इसके बारे में क्या सोचेगी। इसने वो अल्फाज इसलिए अदा नहीं किए थे कि वो उससे मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इसलिए किए थे क्योंकि वो भी मेंटली तौर पर डिस्टर्ब था। ऐसे में अगर वो इससे शादी के लिए हाँ कर भी देता तो इसे बिल्कुल भी वक्त ना दे पाता, इसका ख्याल ना रख पाता, जिससे इन दोनों के दरमियान रंजिशें पैदा हो सकती थी जो वो नहीं कर सकता। लेकिन वो नहीं जान पाया कि इसके इन अल्फाजों से वो इसे खो चुका है। राबिया और शाहजहां लॉन में बैठे हुए मौसम से लुत्फ उठा रहे थे, तभी सिक्योरिटी गार्ड इनके पास आया। साहब, बाहर एक खातून आई और कह रही कि शाहजहां साहब से मिलना है। खातून सुनते ही वो दोनों सोच में पड़ गए। खातून, एक काम करो, तुम इन्हें अंदर भेज दो, शाहजहां ने सुनकर कुछ सोच में पड़ते हुए कहा। जब सिक्योरिटी गार्ड वहां से चला गया, अगले ही लम्हे जो लड़की सामने दाखिल हुई इसे देखकर शाहजहां हैरान रह गया और अपनी जगह से खड़ा हुआ। इसे देखकर राबिया भी अपनी जगह से खड़ी हुई। शाहजहां डार्लिंग, कैसे हो? वो अभी खड़ा ही हुआ था जब शाहीन आकर इसके सीने से लग गई। जस्ट देखकर राबिया को शदीद गुस्सा चढ़ा। ये क्या बदतमीजी है, दूर हटो। राबिया ने इसे फौरन शाहजहां से दूर किया और गुस्से से कहा। शाहजहां ने भी शाहीना की इस हरकत पर हैरान रह गया था। शाहजहां डार्लिंग, ये लड़की कौन है ये? शाहीना ने इससे सवाल करते हुए कहा। राबिया को समझ नहीं आया कि वो लड़की कौन है और इसका ताल्लुक क्या है शाहजहां से। वो मेरी बीवी है और खबरदार जो मुझे डार्लिंग कहा तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? शाहजहां गुस्से से दहाड़ा, पर शाहीना पर तो कोई असर ना हुआ।
वो बीवी है और मैं कौन हूँ? चलो मैं खुद ही अपने मुतालिक बता देती हूँ। मैं शाहज़ैन के होने वाले बच्चे की माँ हूँ। ये सुनते ही शाहज़ैन और राबिया दोनों साकित पड़ गए। ऐसा कुछ भी नहीं किया, बकवास कर रही हो तुम शाहिना। शाहज़ैन को शदीद गुस्सा चढ़ा। वो एक मर्तबा फिर से दहाड़ा था। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्या बकवास कर रही हो तुम शाहिना? मुझे अपने शौहर पर पूरा यकीन है, राबिया ने शाहज़ैन का साथ देते हुए कहा। राबिया तुम कितनी भोली हो, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद तुम्हारा एतमाद अपने शौहर से यकीनन उड़ जाएगा। शाहिना ने कहते हुए अपने पर्स से मोबाइल निकाला और इसमें से एक वीडियो निकालते हुए मोबाइल की स्क्रीन का रुख शाहज़ैन और राबिया की तरफ कर दिया। जिसे देखते ही वो दोनों ही हैरान रह गए। इस वीडियो में शाहज़ैन शाहिना पर झुका हुआ था, जिसे देख राबिया के लिए खड़ा होना मुश्किल हुआ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे शाहज़ैन पर पूरा यकीन है, ये वीडियो झूठी है। हमारे दरमियान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है शाहिना, समझी तुम? ये वीडियो तुमने एडिट की है और ये जो तुम बच्चे का नाटक कर रही हो ये भी झूठ है। राबिया और शाहज़ैन एक एक करके बोले थे, जिस पर शाहिना मुस्कुराई। राबिया तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, ये तस्वीरें देखकर तुम्हें यकीन हो जाएगा। शाहिना ने अपने मोबाइल से कुछ तस्वीरें निकालते हुए इन दोनों को दिखाई, जिसमें वो और शाहज़ैन एक ही बिस्तर पर थे। अब ये तस्वीरें तो झूठी नहीं हो सकती, इसकी पूरी गैलरी भरी पड़ी थी इन तस्वीरों से, और ये सब बढ़कर ये इसने इन्हें प्रेगनेंसी रिपोर्ट, जिसमें साफ आया था कि शाइना प्रेग्नेंट है। शाहज़ैन को अपना सच मालूम था, वो किसी सूरत इस पर यकीन नहीं कर रहा था, जबकि राबिया इन सबको मद्देनजर रखते हुए इसे धोखेबाज ठहरा गई थी। शाहज़ैन, मुझे आपसे ये उम्मीद ना थी, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आप मुझे इतना बड़ा धोखा देंगे। राबिया ने अफसोसगी से कहा, जिस पर शाहज़ैन ने बेयकीनी से इसे देखा। राबिया, मेरी बात। इससे पहले कि शाहज़ैन कुछ कहता, वो आंखों में आंसू भरे वहां से चली गई, जिस पर शाहिना मुस्कुराई। शाहिना, सिर्फ 5 मिनट में ही तुम्हारे पास दफा हो जाओ मेरे घर से, वरना यहाँ से तुम्हारा जनाजा निकलेगा, समझी? दफा हो जाओ यहाँ से। इसका लहजा जितना ही पहले नर्म था, इतना ही अब सख्त पड़ गया। शाहिना कुछ कहने लगी थी जब शाहज़ैन इसे इग्नोर करता हुआ राबिया के पीछे गया, फिर भाग गया बीवी के पीछे। शाहिना ने मुंह चढ़ाते हुए कहा और वहीं बैठ गई। वो कमरे में आ गई और बेड पर बैठे हुए हाथ टांगों पर रखकर इस पर सर रखे रोने लगी। इसी दौरान राबिया को तस्वीरें याद आई, जिसकी वजह से इसके शाहज़ैन के दरमियान झगड़ा हुआ था। इन तस्वीरों में भी वही लड़की थी। राबिया को मजीद यकीन हुआ कि वो लड़की सच कह रही है, शाहज़ैन और इसके दरमियान कुछ न कुछ ताल्लुक जरूर है, वरना वो झूठ क्यों कहती? इसे क्या फायदा था इससे? राबिया अपनी सोचों में गुम थी, जब इधर वो कमरे का दरवाजा खड़का। शाहिना कुछ देर तक वहीं बैठी रही। जब ही शाहज़ैन वहां पहुंचा और इसे देखकर हैरान हुआ कि वो अब तक वहां से गई क्यों नहीं। शाहिना, तुम अभी तक यहाँ से दफा क्यों नहीं हुई? दफा हो जाओ। वो इस पर गुस्से की शिद्दत से दहाड़ा। इसके गुस्से को देखते हुए वो खड़ी हो गई। शाहज़ैन, मेरी बात सुन, बकवास बंद करो। और तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ भी नहीं पता? मुझे सब मालूम है कि ये वीडियोस और ये सारी तस्वीरें तुमने एडिट की हैं। इसकी बात को काटते हुए शाहज़ैन एक मरतबा फिर से दहाड़ा, जिस पर वो मुस्कुराई। अरे शाहज़ैन, तुम तो बहुत समझदार हो। तुमने तो बिल्कुल सही कहा है कि मैंने सारी तस्वीरें और वीडियोस वाज़े झूठी हैं। इसकी यही बातें सुनने के लिए तो वो दरवाजे के पीछे खड़ी थी। ये सुनते ही राबिया दरवाजे से बाहर निकली। उसे देखते हुए शाहज़ैन मुस्कुराया, जबकि शाहिना घबरा गई कि ये कहाँ से आ गई। हाँ, तो तुमने सच कह ही दिया ना शाहिना मैडम, राबिया ने मुस्कुराते हुए इससे कहा, जिस पर शाहिना को गुस्सा चढ़ा। तो ये तुम लोगों की चाल थी मुझसे सारा सच चुगलवाने का, शाहिना ने गुस्से से कहा, जिस पर शाहज़ैन ने मुस्कुराते हुए राबिया की तरफ देखा और उस मुलाकात को याद किया जब वो कमरे में दाखिल हुआ था। जैसे ही वो कमरे में दाखिल हुआ, सामने ही राबिया बैठी हुई मिली। वो इसके पास जाकर बैठ गया, उसके आंसू साफ किए और हल्का सा मुस्कुराया। जब तुम सारा सच जानती हो तो यूं रोना क्यों? शाहज़ैन ने राबिया से कहा, सारा सच तो वो इसे पहले ही बता दिया था जब इसने इसके मोबाइल पर अपनी और राबिया की तस्वीरें देखी थी। मुझे पता है कि जैसे वो लड़की कह रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं आपको किसी और के साथ नहीं देख सकती, मुझे बुरा लगा। राबिया ने आंखों से आंसू साफ करते हुए कहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया और इसे साथ चलने का कहा। अब अगर तुम्हें मालूम हो गया है कि मुझे शाहज़ैन पर पूरा यकीन है तो दफा हो जाओ यहाँ से। शाहज़ैन अपनी सोचों में गुम था जब राबिया की आवाज सुनकर वो हाल में वापस आया। लेकिन ये बच्चा, बकवास बंद करो अपनी, समझी? तुम कोई प्रेग्नेंट नहीं हो, समझी? तुम दफा हो जाओ यहाँ से। शाहज़ैन इस पर एक मरतबा फिर से दहाड़ा था, जबकि राबिया मुस्कुरा रही थी। तुम लोग जानते नहीं हो मुझे, समझे तुम? मैं बहुत खतरनाक हूँ। मैं वो दीमक हूँ जो तुम्हारी माँ को भी खा गई। बुखलाहट और गुस्से की शिद्दत की वजह से वो अपना सारा सच खुद ही कह गई, जो सुनते ही शाहज़ैन और राबिया दोनों के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या क्या कहा तुमने अभी? तुमने मेरी माँ को मारा? ये सुनते ही शाहज़ैन के माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से बोला,
जब भी शाइना को खुद एहसास हुआ, वो अपना सारा सच खुद ही खा गई। वो वहां से भागी ताकि वो इसे पकड़वा ना दे। शादेन ने इसी वक्त पुलिस को फोन कर दिया और पुलिस को इसकी तलाश में लगा दी। सलमान, तुम प्लीज शीजा के वीजे के इंतजाम कर दो, वो बाहर जाना चाहती है पढ़ने के लिए। अपने खाले की ये बात सुनते ही सलमान के माथे पर बल पड़ गए। वो शीजा से दूर रहने के लिए, इसका दूसरे शहर रहने के लिए राजी न था, तो दूसरे मुल्क के लिए कैसे मानता? वीजा किस काम के लिए? इसे तो जैसे अपने ही कानों से सुनी हुई बात पर यकीन नहीं हुआ। इसने एक मतलब फिर से वही सवाल पूछ लिया। हाँ वीजा, और मैंने तुम्हें बताया तो है कि वो बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहती है, उन्होंने पुरसुकून से लहजे में कहा, जिस पर सलमान को हल्का सा गुस्सा आया। और खाला, आप मान गई इसकी बात? सलमान ने थोड़ा खफगी से कहा, हाँ तो और क्या करूं, तुम इससे शादी नहीं करना चाहते अभी, तो इसकी जिंदगी बर्बाद तो नहीं कर सकती ना मैं, इसलिए मेरा भी यही फैसला है कि वो बाहर चली जाए। उन्होंने एक मतलब फिर से पुरसुकून लहजे में कहा, लेकिन खाला, मैं इस चीज की बिल्कुल भी इजाजत नहीं दूंगा कि वो यहाँ से कहीं भी जाए। वो मेरी बीवी है और इसका हर फैसला मैं ही करूंगा, इससे मैं खुद बात कर लेता हूँ। वो तल्ख लहजे में कहता हुआ कमरे से बाहर निकल गया, जिस पर खाला बस गहरा सांस लेती ही रह गई। वो कमरे में का लापरवाही से अंदाज में बैठी इस सरजमीन से जाने के इरादों में थी। शिजा को इस घर से, इस शख्स से वहशत होने लगी थी, इस शख्स से जिससे इसको बचपन में बांधा गया था, और इसने कितनी आसानी से ये कह दिया था कि वो इससे मोहब्बत नहीं करता और इसे शादी नहीं करना चाहता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शिजा कमरे का दरवाजा खोलते हुए फौरन कमरे में दाखिल हुआ। वो जो बेड पर लापरवाही से बैठी हुई थी, फौरन दुपट्टा सेट किया और तिरछी निगाहों से इसे घूरा। ये क्या बदतमीजी, आपको नहीं पता कि किसी कमरे में आने से पहले कमरे का दरवाजा खटखटाया जाता है? शिजा ने इसे अदब लिहाज सिखाने की कोशिश की। नहीं और ना ही, ये मेरे सवाल का जवाब है। इसकी बात को मुकम्मल तौर पर रद्द करते हुए कहा था, हाँ ये सच है कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ और मुझे नहीं लगता कि आपको इससे कोई भी एतराज होगा, इसने नजरें घुमाते हुए कहा, जबकि सलमान ने इसकी लाताल्लुकी देख कर ही रह गया। रास्ते रास्ते वास्ते सब बदल गए, दिल उदास है और बहुत उदास है, और इसकी इजाजत तुम्हें किसने दी? सलमान ने माथे पर पड़ते हुए बलू को लिए हुए कहा, जिस पर शीजा ने तंजिया इसे देखा। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी जिंदगी के मामलात में किसी की भी मुदाखलत चाहिए। शीजा के अल्फाज सीधा इसके दिल पर किसी तीर की तरह लग रहे थे। तुम शायद भूल रही हो शीजा, सलमान मलिक, ये तुम्हारी जिंदगी में कोई सलमान नामी तुम्हारा शौहर भी है। सलमान ने इसकी तवज्जो अपनी तरफ करवाते हुए कहा, वो शौहर जिसे मुझसे मोहब्बत नहीं है, वो शौहर जो मुझसे शादी ही नहीं करना चाहता। शीजा ने इसे इसके अल्फाज याद दिलाते हुए एक एक लफ्ज चबा कर कहा, जिस पर वो लफ्ज बीच कर रह गया। और ये तुमने किससे कहा? सलमान ने अपने ही कहे हुए अल्फाजों को फरामोश करते हुए कहा, क्यों, क्या ये सच नहीं है मिस्टर सलमान? शीजा ने तंजिया अंदाज में कहा, नहीं ये सच ही तो नहीं है कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। मुझे तुमसे इतना प्यार है कि अगर मुझे ये कहे कि पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और तुम एक तरफ, तो इसमें से मैं तुम्हें चुनूंगा। तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता? सलमान ने इसके बाजू को झंझोड़ते हुए इसे अपने प्यार का एहसास दिलाया, लेकिन आपने अम्मी से कहा तो ऐसे ही कुछ था। शीजा ने इसे एक मरतबा फिर से याद दिलाया, और मैंने किसी मजबूरी के तहत कहा था, लेकिन इसकी वजह से मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता। प्यार से वो कहते हुए उसे अपने सीने में भींच गया। 6 महीने बाद आज वो दिन आ ही गया जब उन्होंने एक होना था। शीजा और सलमान की आज मेहंदी थी। इस दिन के 2 दिन बाद ही इनकी शादी के लिए 6 माह बाद की तारीख तय हुई थी। सारे घर को फूलों और लाइट से सजाया गया। शीजा को तैयार करने के लिए पार्लर से ब्यूटिशियन आई थी। सलमान भी रेडी होने के लिए अभी कमरे में गया था। राबिया और शाज़ेन भी अपने कमरे में थे। आज फिर कई महीनों बाद इनकी जिंदगी में खुशियां वापस आई थी। वो जैसे ही चेंज करने निकली तो कमरे में फैली हुई इस नन्ही सी जान की रोने की आवाज सुनाई दी। वो फौरन इसकी तरफ बढ़ी। अरे मम्मा का पाला बच्चा क्यों रो रहा है? अरे मम्मा का प्यारा बच्चा क्यों रो रहा है? बच्चों के साथ रह रहे कर इनकी जैसी ही आवाज में बोलना पड़ता है। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि शाज़ेन और राबिया का लाडला था, जो अभी बस 1 माह का ही हुआ था। लाओ इसे मुझे दो, मैं इसे दूध पिला दूं। शाहजेन ने कमरे में दाखिल होते हुए हाथ फैलाते हुए राबिया से शहराम को मांगा ताकि इसे दूध पिला सके। ये ले, आप पिला दे, मैं तब तक तैयार हो जाती हूँ। राबिया ने शहराम को इसके हाथों में देते हुए कहा, जिस पर शाहजेन ने इसे घूरा और इस वक्त की तरफ देखा। 7 बज चुके थे और अभी तुम्हें तैयार होना है। इसने फीडर की निपल शाहजेन के होठों से लगाते हुए इससे कहा, तो राबिया का ध्यान वक्त की तरफ गया। बस 5 मिनट लगेंगे मुझे, ये कहते हुए सामने शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई, जिस पर शाहजेन तंजिया मुस्कुराया। हाँ हाँ बिल्कुल, तुम लड़कियों के 5 मिनट कभी 5 मिनट हो ही ना जाए।
इसे तंजिया कहा, जिस पर राबिया ने इसे घूरी से नवाजा। अब ऐसी भी कोई बात नहीं है, चलो फिर देख लेते हैं। ये कहते हुए शाहजेन शहराम को दूध पिलाने में मसरूफ हो गया, जबकि वो अपने काम में मसरूफ हो गए। शहराम साहब तो बाप की गोद में जाते ही नींद की गहरी वादियों में चले गए थे। हिजाब सेट करते हुए, पिन लगाते हुए आयशा ने अपनी तैयारी मुकम्मल की। लाइट मेकअप, पीले रंग के लहंगे के साथ वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। अली कब का तैयार हो चुका था और तकरीबन आधे घंटे से वो कमरे में बैठा आयशा को ही देख रहा था। आयशा की तैयारी मुकम्मल होते ही वो इसकी तरफ बढ़ा और पीछे से इसे अपने रुखसार में लिया। कब से आप मुझे ही देख रहे हैं, आपकी नजरें नहीं थकती हैं क्या? आयशा ने खुद को इसके हसार में पाते हुए मुस्कुरा कर कहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराया। इनके दरमियान कोई भी झिझक बाकी नहीं रही थी। नहीं, अगर तुम मुझे कहोगी ना कि 24 घंटे तुम्हें ही देखूं, तब भी मेरी आंखें नहीं थकेंगी। इसकी बात सुनते हुए अली ने एक हल्की सी सरगोशी इसके कान में की और इसका रुख अपनी तरफ किया। वैसे बुरी नहीं लग रही हो, अली ने शरारत से कहा, जिस पर आयशा के चेहरे पर इतनी गहरी मुस्कुराहट थी कि सब उड़ गई। क्या मतलब है आपका? क्या मैं वाकई में प्यारी नहीं लग रही हूँ? आयशा ने फिक्रमंदी से मुड़ते हुए शीशे की तरफ देखते हुए कहा, जिस पर इसने खिलखिला कर कहका लगाया। जिस पर आयशा ने इसे घूरा। अली इसे मुस्कुराता हुआ देखकर आयशा को बहुत गुस्सा चढ़ा और इसे एक मुक्का मारा, जिस पर वो मुस्कुराया। गुस्से में भी काफी प्यारी लगती हो तुम, इसके गालों पर अपना लब रखते हुए अली ने किद्दत से कहा, जिस पर वो हल्का सा मुस्कुराई और वो इसकी मुस्कुराहट अपने लबों में चुन गया। सब मेहमान आना शुरू हो गए थे और रौनक लगना शुरू हो गई थी। आयशा, अली और उसकी फैमिली और शाइस्ता भी पहुंच चुकी थी। शादी के सारे इंतजाम ज्यादातर शाहजेन को ही देखने थे। आयशा अपने प्यारे से भांजे शहराम को संभाल रही थी, जबकि राबिया और शाइस्ता मेहमानों से मिलने में मसरूफ थी। अली शाहजेन के साथ था। सलमान रेडी होकर बाहर आया और कुछ काम करने की कोशिश की, जिस पर शाहजेन ने साफ इनकार कर दिया, उसे बस स्टेज पर बैठने का कहा। रौनक लगना शुरू हो गई। मेहंदी भरपूर तरीके से मनाई जा रही थी। कुछ लम्हात बाद शिजा को कुछ लड़कियों की जेर निगरानी लाया गया। सलमान शिजा को देखते हुए मुस्कुराया, जिसकी नजरें झुकी हुई थी। इसने करीब पहुंचकर पलकों को ऊपर उठाते हुए इस शख्स को देखा, जो इसका हाथ थामने के लिए खड़ा पहले ही हो गया था। और जैसे ही वो करीब पहुंची, इसने हाथ थामने के लिए आगे हाथ बढ़ाया, जिस पर शिजा ने आहिस्तगी से अपना हाथ इसके हाथ में थमा दिया। जिस पर सब मुस्कुराए। फिर मेहंदी की रस्में शुरू हो गई और एक एक करके सबने मेहंदी की रस्में शुरू की। सलमान पूरी मेहंदी की रस्म में से ही देखता रहा। इसकी नजरों की तपिश शिजा खुद पर महसूस कर रही थी, लेकिन एक दफा देखने के बाद इसने नजरें झुकाए रखी। सारी रात रौनक लगी रही थी और सब इससे लुत्फानंदोज होते रहे और यूं ही मेहंदी की ये रात कट गई। जैसे ही आयशा कमरे में पहुंची, सामने अली को पाया। कड़े चेंज वो पहले ही कर चुके थे, इसलिए बेड की दूसरी साइड पर जाकर बैठ गई। बेगम, मैं देख रहा हूँ कि तुम मुझे बहुत इग्नोर कर रही हो। अली हल्का सा इसकी तरफ सरका था और मुंह बनाते हुए कहा, जिस पर आयशा ने इसे घूर कर देखा। एक मिनट, एक मिनट, क्या कहा आपने? आयशा ने चढ़ते हुए कहा, पूरे दिन में अगर 3 घंटे इसके साथ नहीं भी थी तो क्या हुआ? हाँ, तो मैंने ठीक ही कहा ना, मेरे लिए तो तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है, इसने मुंह बनाते हुए कहा। तो आयशा को शदीद गुस्सा चढ़ा। ठीक है, मेरे पास आपके लिए वक्त ही नहीं है, उसे से कहते हुए रुख फेर कर लेट गई और चेहरे पर कंफर्टर चढ़ा लिया। ऐसे कैसे वक्त नहीं है तुम्हारे पास? मेरे लिए तो वक्त निकालना पड़ेगा तुम्हें। इसे घूरता हुआ इसके मुंह से कंफर्टर हटाता खुमारी से लहजे में कहता हुआ इसके सांसों पर काबिज हुआ। शिद्दत से इसके लबों को चूमते हुए वो पीछे हुआ और हल्का सा मुस्कुराया। अगले ही लम्हे इसके गालों को चूमते हुए मुकम्मल तौर पर इस पर झुका। बाहर ढलती रात दो लोगों का मिलाप करवा गई। घर में हर तरफ रौनक और खुशी का माहौल छाया हुआ था। मेहंदी के बाद अब बारात की बारी थी, जिसकी तैयारियों में सब लोग मसरूफ थे। बारात का फंक्शन मैरिज हॉल में मुनक़िद किया जाना था। शिजा को तैयार होने के लिए सलमान पार्लर छोड़ आया। अलबत्ता इसे लेने के लिए शाहजेन और राबिया गए। मैरिज हॉल में मेहमानों का आना शुरू हो गया, जबकि घर वालों को में सिवाय शाइस्ता और कोई भी ना पहुंचा। किसी की भी तैयारी मुकम्मल ना हुई। कोई 1 घंटा बाद आयशा और राबिया शिजा को लिए मैरिज हॉल में दाखिल हुए, जिसको ब्राइडल रूम में बिठाया गया था। कुछ लम्हात बाद बारात आ गई और इसका पुरजोर इस्तकबाल किया गया। सब मेहमान पहुंच चुके थे। खाने के बाद रुखसती का वक्त आ पहुंचा था। कुछ लड़कियों के हमरा शिजा को स्टेज तक लाया गया। इसका हाथ थामते हुए सलमान ने इसे अपने साथ किया। बेटा, आज मैं तुम्हें अपने जिगर का टुकड़ा सौंप चुकी हूँ, प्लीज इसका ख्याल रखना। ये कहते हुए इसकी खाला की आंखों से आंसू बेसाख्ता बह गए, जिस पर सलमान ने इन्हें तसल्ली दी कि वो शिजा का ख्याल अपनी जान से भी बढ़कर रखेगा। रुखसती के लिए सब लोग हॉल के बाहर जमा हो गए। आज शिजा अपने घर से रुखसत हो गई।
इसकी माँ इसके गले लगकर बहुत रोई थी। इसके बाद इसे गाड़ी में बिठाया गया और इसके साथ सलमान को, और फिर वो रुखसत हो गई। पूरे रास्ते सलमान शीजा को ही देखता रहा, जो दुल्हन बनी नजरें झुकाए बेटी कितनी खूबसूरत लग रही थी। मुख्तलिफ रसूमात अदा करने के बाद शीजा को सलमान के कमरे में बिठाया गया, जो पूरे का पूरा फूलों से सजा हुआ था। गुलाब के फूलों की दिल पर एक महक पूरे कमरे में फैली हुई थी। वो बेड पर बैठी हुई थी जब भी सलमान कमरे में दाखिल हुआ और इसके पास आकर बैठ गया। तो आखिरकार तुमने मुझे हासिल कर ही लिया, जिसके लिए तुम्हें बरसों चाहत थी। वैसे कितना अच्छा खेल खेला ना तुमने मुझे बेवकूफ बनाने के लिए। तुम बाहर जाना चाहती हो, मुझसे दूर जाना चाहती हो, जबकि अगर मैं कह देता कि तुम चली जाओ तो बिल्कुल भी बाहर ना जाती। ये तो बस तुम्हारी एक चाल थी जो तुमने मुझ पर आजमाई। इसका एक एक हर्फ, एक एक लफ्ज का शीजा के दिल पर लग रहा था। वो क्या कह रहा था इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। आज से पहले तो इसने इस किस्म की बात पहले कभी भी नहीं की थी, पर आज इसे क्या हो गया था। ये आप क्या कह रहे हैं? इस अपने कानों पे ही सुना हुए अल्फाज पर यकीन ना हो और रोने वाली हो गई थी, जिस वजह से इसके अल्फाज टुकड़ों में बिखर गए। हाँ, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? इसका लहजा बहुत संजीदा था। वो पूरे होशो हवास में अल्फाज कह रहा था। हाँ, तो इसमें कोई झूठी बात तो नहीं। तुमने एक चाल चली जिसमें तुम कामयाब हो गई। एक और जहर उगलता हुआ जुमला इसने अदा किया, जिस पर शिजा की आंखों से आंसू बह गए। जिस पर सलमान ने एक जोरदार कहका लगाया, जिसे देख वो हैरान रह गई। यार मेरी जान, तुम कितनी मासूम हो। इसकी अल्फाज सुनकर वो सीधी होकर बैठी। क्या वो नाटक कर रहा था? शिजा जो कुछ समझ ना आया, मैं तो मजाक कर रहा था बस, आहिस्ते से कहते हुए इसके आंसुओं को सलमान अपने लबों से चुन गया था, जिस पर शिजा की जान में जान आई थी। इसके बाद एक प्यारा सा लॉकेट इस सलमान ने इसके गले में पहनाया। इसके बाद अपने लब इसकी गर्दन पर रख गया। इसके लम्स को महसूस करते हुए इसको करंट लगा, लेकिन सलमान की गिरफ्त होने की वजह से वो हिल भी ना सकी। जाहिर ढलती हुई रात दो लोगों का एक करा गई। बिलाखिर वो दोनों एक हुए थे। सलमान और शीजा की शादी के बाद वो दोनों हनीमून के लिए स्विट्जरलैंड चले गए थे, जबकि आयशा और अली भी घूमने के लिए मैनचेस्टर चले गए। शहराम ने राबिया और शाहजेन को बहुत तंग करके रखा था। जब शाहजेन सामने होता तो माँ के पास जाने का नाम न लेता, जबकि जब वो ना होता तो राबिया की जान सख्ती में आ जाती। बहुत निखरीला बिल्कुल अपने बाप पर गया, लेकिन सारे नैन नक्श माँ पर गए थे। जबकि अली और आयशा भी जल्द ही वालिदैन के रुतबे पर फायज होने वाले थे। कुछ साल बाद, अलीशा बेटा जल्दी आओ, नाश्ता करो, इसके बाद स्कूल भी तो जाना है आज मेरी बेटी ने। अली ने अपनी बेटी को बुलाते हुए कहा, जबकि आयशा इसके लिए नाश्ता लाई थी। अपने बाप की बात को सुनते वो फौरन भागते हुए आई और अपने बाबा को, है क्या? ओ बाबा, मैं अब छोटी बच्ची नहीं हूँ, बड़ी हो गई हूँ, मुझे पता है कि स्कूल जाना है। अलीशा ने मुस्कुराते हुए इसे बताया कि वो जानती कि आज इसे स्कूल जाना है, जिस पर वो दोनों खिलखिलाकर मुस्कुरा गए। जी जी, मेरी बेटी को सब पता है, चलो अब जल्दी नाश्ता करो। वो जो अपने बाप के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। अपनी माँ की बात सुनते हुए इसने सर हाँ में हिलाया। सादान को देख लूं जरा, आयशा उठते हुए वहां से जाते हुए कह गई, जिस पर अली ने सर हाँ में हिलाया और अपनी नन्ही परी को नाश्ता करवाने लगा। बाबा, आपको पता है भैया सोया हुआ है। अलीशा ने अपने वालिदैन को बताया कि इसका भाई सो रहा है, जिस पर वो सर हाँ में हिला गया और मुस्कुराया। सादान आयशा और अली का दूसरा बेटा था, जो अभी बस 6 माह का ही था, जबकि अलीशा 5 साल की हो चुकी थी। वो ऑफिस से थका हुआ हारा घर वापस लौटा और कमरे में दाखिल हुआ, जहां आयशा सादान के पास खड़ी थी, जो अभी अभी सोया था। इसे देखते ही अली की सारी थकन दूर हो जाती। वो चलता हुआ इसकी तरफ बढ़ा, जबकि आयशा को अब तक मालूम न था कि वो कमरे में दाखिल हो चुका है। वो चलता हुआ इसके बहुत ही करीब पहुंच गया और पीछे ही इसे अपने हथार में ले लिया। एक लम्हे के लिए तो आयशा की जान निकल गई, लेकिन फिर इस मर्दानी महक को महसूस करते हुए वो समझ गई कि वो अली ही है, जिस पर वो मुस्कुराई। खैर है, अब आज जल्दी आ गए? आयशा ने इसकी तरफ मोड़ते हुए सवाल किया, जिस पर अली हल्का सा मुस्कुराया। वो क्या है ना कि मुझे अपनी बीवी के साथ वक्त गुजारना है और मैं थक भी गया था, लेकिन तुम तो मेरी सारी थकावटें दूर कर सकती हो, इसे बताते हुए इसने कहा, और दिल के मजीद करीब करते हुए इसके लबों पर झुका और अपनी प्यास इस पर निचावर करने लगा, जबकि इसकी पनाहों में वो खुद को महफूज मालूम करती थी। कई साल गुजर गए थे, लेकिन इसकी मोहब्बत में कोई भी कमी न आई थी। शायद इसे ही असल मोहब्बत कहते हैं। बेटा, टीचर को बिल्कुल भी तंग नहीं करना है मेरी जान। कल भी आपकी टीचर बता रही थी कि आपने शरारत की थी। वो इसकी टाई को सेट करते हुए इसे समझाने में मसरूफ थी, जबकि शहराम ने मासूम मुंह बनाते हुए राबिया को देखा। मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया था।
बस मैं तो एक स्पाइडर से दोस्ती की और इसे मैम को दिखाया और इसके टेबल पर रखा। वो खुद डरी। वो मासूम मुंह बनाते हुए इसे बता रहा था कि इसने कुछ नहीं किया, जिस पर शाहजेन कमरे में दाखिल होते हुए मुस्कुराया। हाँ भाई देखो, मेरे बेटे ने कुछ भी नहीं किया, तुम बेकार में ही कल से परेशान हो रही थी, शाहजेन ने मुस्कुराते हुए कहा, जिस पर शहनाम जाकर अपने बाप के गले लगा और कमरे से भाग गया। इतनी मशीन दिया करें इसे आप। इसके कदमों को अपनी तरफ बढ़ाता हुआ देख वो बोली, जिस पर इसने सर हाँ में हिलाया। मैं देख रहा हूँ कि मुझसे ज्यादा टाइम तो मेरे बेटे को दे रही है और ऐसे में इससे जेलिसी फील करने लगा हूँ। इसे अपनी बाहों के सार में लेते हुए वो बोला, जिस पर वो मुस्कुराई। अपने बेटे से जेलिस हो रहे हैं आप? इसकी नजरों और चेहरे पर सवाल था, जबकि शाहजहां मुस्कुराते हुए इसी वक्त इसके बालों में अपना मुंह छुपा गया था और इसकी दिल फरेब महक को महसूस करने लगा। जबकि वो मुस्कुराई, कुछ लम्हात बाद पीछे होते हुए इसके बालों को गर्दन से हटाते हुए वो इसकी गर्दन पर अपना लम्ब छोड़ गया और अगले ही लम्हे इसके लबों को अपने लबों की गिरफ्त में ले गया। कुछ लम्हात बाद पीछे हुआ, जबकि राबिया अभी भी इसके आसार में थी। चले। इसको मुस्कुराता हुआ देखकर राबिया ने इससे सवाल किया, जिस पर वो सर हाँ में हिला गया और वो मुस्कुराई। अब इनके दरमियान कोई झिझक बाकी नहीं रही थी। अब इसे शाहजेन के छूने से डर न लगता था, बल्कि वो इसे करीब पाकर बहुत पुरसुकून महसूस करती थी। अपनी बेटी के लिए दुआ दूध बनाता हुआ वो कमरे में दाखिल हुआ। शीजा इसे चुप करवा रही थी। सलमान मुस्कुराया और इसकी तरफ बढ़ा। शीजा ने इसके हाथ से दूध पकड़ रखते हुए नूरीन को पिलाना शुरू किया, जिस पर इसके रोने की गूंज खत्म हुई और कमरे में खामोशी छा गई। कितनी यारी लग रही है ना, सलमान ने मोहब्बत से कहते हुए अपनी नन्ही सी परी का माथा चूमा, बिल्कुल मुझ पर जो गई है। शिजा ने गर्दन को अकड़ाते हुए कहा, जिस पर वो मुस्कुराया। इसमें कोई शक नहीं कि ये तुम पर नहीं गई है। ये कहते हुए इसके माथे पर अपने मोहब्बत का लम्ब छोड़ गया। इसका लम्ब महसूस करते हुए शिजा हल्का सा मुस्कुराई। वो तीनों फैमिली संडे का दिन एक साथ गुजारते थे। सब भी बच्चे एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए थे और जिस घर में फिर बच्चे हो वहाँ कैसे ये मुमकिन हो सकता है कि शोर ना हो। नूरीन भी इनमें काफी खुश हो जाती थी। वो छोटी थी लेकिन फिर भी सबको पहचानती थी। वो सब इकट्ठे बैठे हुए बातों में मसरूफ थे। जब भी आयशा की नजर अली पर गई जो मुस्कुरा रहा था, वो खुदा की तरफ से इसके लिए एक तोहफा था, एक बहुत ही अनमोल तोहफा। इसे जिंदगी के बहुत नशेब फराज देके बहुत ज्यादा आजमाइशें झेली। इसने सब पर सब्र किया और हकीकत को कबूल भी किया, जिसके नतीजे में ही इसे अली जैसा एक हसीन तोहफा मिला, जिसने इसकी जिंदगी में कदम रखते हुए इसके सारे गमों को खत्म कर दिया। राबिया ने भी बहुत ज्यादा नशेब फराज देखे, लेकिन इसकी किस्मत में शाहजेन लिखा गया, जिसे इसने बड़ों का फैसला समझकर कबूल किया और आज वो इसके हक में बहुत बेहतर साबित हुआ। सलमान ने भी कभी शादी से पहले शिजा से कोई गलत बात नहीं की, इसके करीब जाने की कोशिश तक ना की, चाहे वो इसकी बीवी थी, लेकिन इसने अपनी मोहब्बत दिखाई तो शादी के बाद। आज इन सब का इश्क मुकम्मल हुआ था। सबकी जिंदगियों में खुशी आई थी। जो बुरे थे सजा काट रहे थे। शाहीना जेल में थी इस वक्त, लेकिन ये भी जिंदगी की तल्ख हकीकत है कि जिंदगी की खुशियों की सेज नहीं होती। इसमें दुख दर्द खुशी सब कुछ होते हैं। तो इनकी जिंदगी में भी ये सब मौजूद था और थोड़ी बहुत नोक-झोंक हो घर में हो ही जाती है। यही सोचते हुए आयशा ने मुस्कुराकर इसकी तरफ देखा और अलीशा से मुतवज्जो हुई, जो इसे बार बार बुला रही थी। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर लास्ट एपिसोड आपको पसंद आया है तो एपिसोड को लाइक जरूर कर दिया करें और जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे भी दरख्वास्त है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाले अगले नॉवेल की नोटिफिकेशन आपको फौरी मौसूल हो जाए।